देखिए, इस वीडियोस में इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट फ़ोकानिया के बाद चाहते हैं कि बिहार बोर्ड से इंटर करें, तो क्या वो बिहार बोर्ड से इंटर कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है? एक टॉपिक ये हो गया। उनके बाद दूसरा चीज़ ये बताएँगे कि सही क्या होगा, इंटर करना सही होगा बिहार बोर्ड से या फिर मदरसा बोर्ड से मौलवी करना सही होगा, ठीक है? उसके बाद देखेंगे दूसरा जो चीज़ होगा कि एडमिशन कैसे होगा, ये प्रोसेस बताएँगे। उसके बाद अप्लाई का जो स्टार्ट डेट है और लास्ट डेट क्या है वो भी हम बताएँगे। उनके बाद इसमें डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों का यानी कि कागज़ात जो है कौन-कौन से लगेंगे वो बताएँगे। उसके बाद अप्लाई का जो रुपया है वो क्या कैसे कितना लगेगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के ज़हन में कि फ़ोकानिया के बाद बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन होगा या फिर नहीं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ, फ़ोकानिया के बाद आप बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि एडमिशन कैसे होगा? तो देखिए, ये वीडियोज़ जो भी मैं शूट कर रहा हूँ, ये 2024 के लिए शूट कर रहा हूँ। तो फिलहाल अगर आप बाद में भी देखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड में मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है बिहार बोर्ड का, ठीक है? उसके बाद रिज़ल्ट के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद आप लोगों का ये इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? जैसे कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, उनके बाद एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो देखिए, एडमिशन जो होता है वो इंटर में किस तरह, सबसे पहला चीज़ जो है उनके लिए अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, ठीक है? आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में मार्केट में जाएँगे, उनको कहेंगे तो वो आपका अप्लाई कर देगा, ठीक है? तो इनका अप्लाई होता है सबसे पहले। उसके बाद अप्लाई जब होता है तो अप्लाई के 8 से 10 दिन या फिर 15 दिन अप्रॉक्स ले लीजिए मिनिमम, के 10 से 15 रोज़ के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो उसमें मेरिट लिस्ट में बच्चों का चयन इस तरह से होता है कि जैसे आपने मैट्रिक में जितना अच्छा अंक प्राप्त किए होंगे, उतना अच्छा आपको स्कूल, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा और उतना पहले आपका नाम आ जाएगा। अगर उस हिसाब से कम मार्क होगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड यानी कि पहला मेरिट लिस्ट, दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट, इस तरह से मेरिट लिस्ट जारी होता है। उसके बाद आपको स्कूल और कॉलेज अलॉट किया जाता है कि आपका जो नाम है इस स्कूल में और इस कॉलेज में आया है, अब जाकर के आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए, ठीक है? 2 चीज़ें आपको हमने बता दिया। तीसरा चीज़ अप्लाई का जो स्टार्ट डेट और लास्ट डेट है वो क्या है, इसको समझिए। यहाँ देखिए बिहार बोर्ड की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन लेने हेतु दिनांक 20 अप्रैल 2024 तक करें आवेदन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम है, 20 अप्रैल कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, दूसरा पॉइंट अब पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 20/4/2024 तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर कर सकते हैं। यानी कि ये प्रक्रिया जो आप लोगों का है वो 11 अप्रैल से शुरू है, 11 अप्रैल 2024 से शुरू है और ये जो प्रक्रिया ख़त्म होनी है वो 20/4/2024 तक चलेगा। यानी कि 20 तारीख इनका लास्ट डेट है और शुरू का जो डेट है वो 11 तारीख से था, ठीक है? तो आप लोगों को तीसरा चीज़ हमने ये भी बता दिया कि अप्लाई का क्या कहते हैं, स्टार्ट और लास्ट डेट दोनों, ठीक है? चलिए तीसरा टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। सॉरी, तीसरा चीज़ तो आपको हमने बता ही दिया। चौथा चीज़ पर हम चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा इसमें। तो चलिए डॉक्यूमेंट की तरफ आपको ले चलते हैं। अब देखेंगे ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वाला लिस्ट है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या-क्या तैयार करके रखना है एडमिशन के लिए। सबसे पहला चीज़ जो आपको डॉक्यूमेंट वो ये लगेगा कि फ़ोकानिया का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है? ओरिजिनल वाला नहीं, ज़ेरॉक्स, ठीक है? उसके बाद फ़ोकानिया का एडमिट कार्ड, उसके बाद फ़ोकानिया का मार्कशीट, उसके बाद फ़ोकानिया का सर्टिफ़िकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हम 5 नंबर और 6 नंबर ये दोनों को हमने हाइलाइट किया है। तो हाइलाइट करने का कुछ न कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है। फ़ोकानिया का MLC ये क्या होता है ये भी हम बताएँगे। उसके बाद अब ये मत समझ लीजिएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला MLC, वो नहीं है ये। फ़ोकानिया का माइग्रेशन ये समझिए। देखिए MLC का फुल फॉर्म होता है मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट। जिस तरह अगर आप मैट्रिक पास करेंगे तो आपको SLC देता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप कॉलेज से पास आउट होंगे तो CLC दिया जाता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। लेकिन
आपने मदरसा से पास किया है तो आपका एमएलसी होना चाहिए, यानी कि मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का जो है फ़ुक़ानिया का माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन कहने का क्या मतलब है, पहले एमएलसी को समझ लीजिए। एमएलसी का फुल फॉर्म आपको हमने बता दिया। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आपने किस स्कूल से, किस मदरसा से एग्ज़ाम पास किया है, और अलाउड कर देता है आपको कि आप किसी भी जगह जाकर के दाखिला ले सकते हैं। तो आप वहाँ से जहाँ से फ़ुक़ानिया का एग्ज़ाम दिए होंगे जिस मदरसा से, तो उससे आप एमएलसी लेंगे। और फ़ुक़ानिया का माइग्रेशन, तो देखिए माइग्रेशन जो है वो किस चीज़ में काम आता है। माइग्रेशन उस वक्त लगता है कि जैसे ही आप बोर्ड बदल रहे हो, जैसे कोई बच्चा चाह रहा है कि मदरसा बोर्ड से बिहार बोर्ड में आए, तो उस टाइम आपको मदरसा बोर्ड का माइग्रेशन मांगा जाएगा। अगर कोई बच्चा चाह रहा होगा कि हम बिहार बोर्ड से मदरसा बोर्ड में जाए, तो उसको उस टाइम बिहार बोर्ड का माइग्रेशन मांगा जाएगा कि अब हम जो है इस बोर्ड से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करके अदर बोर्ड में जा रहे हैं। तो ये माइग्रेशन आपको वही उसी मदरसा में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 में है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये तो आम बात है, ये समूह के पास होता है। नंबर 8 में है हस्ताक्षर और फ़ोटो, ठीक है। ये सभी चीज़, तो आपके पास डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है वो 8 डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट का आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे इंस्टाग्राम पे। अगर आपके मोबाइल में नहीं है इंस्टाग्राम, तो डाउनलोड करके मैसेज कर लीजिएगा एल टू भैया को फॉलो करके। तो वहाँ पर जितने भी ये लिस्ट है, इन सभी लिस्ट को हम आपके पास शेयर कर देंगे ताकि आप इस चीज़ को बना करके रखें, ठीक है। और हाँ, वहाँ पर आप बता दीजिएगा कि मुझे इंटर में एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो वाला लिस्ट हमको सेंड कीजिए, तब आपको हम ये वाला लिस्ट सेंड कर देंगे, ठीक है, पीडीएफ में। उनके बाद आइए हम बात करते हैं 5वां चीज़ के अप्लाई का रुपया कितना लगेगा। तो देखिए अभी जो आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो अप्लाई का होता है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन में अभी जो 2024 में पैसा लग रहा है वो 350 रुपये कट रहा है, ठीक है। यानी कि बिहार बोर्ड की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 350 रुपये आपका लगेगा, तो 350 रुपये ही कट रहा है। अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे तो 350 ही रुपये कटेगा। अगर आप किसी साइबर कैफ़े के माध्यम से करवाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो अपना चार्ज जोड़े, क्योंकि कोई तो आपका काम फ्री में नहीं कर देगा। तो कम से कम आपका 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे वो लोग अप्लाई करने का, ठीक है। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि इससे भी कम में हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने जो टीम बनाया हुआ है उस टीम की ओर से, जिस तरह कि इसमें 350 रुपये आपका अप्लाई का प्रोसेस लग रहा है, तो इसमें मात्र आप लोगों से 50 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के आपका फॉर्म को भर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे थ्रू भी भरवाना चाहते हैं तो आप जा कर के मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है एल2 भैया, वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। मात्र जितना अप्लाई का रुपया है वो, उससे एक्स्ट्रा 50 रुपये आपको जो चार्ज बनता है, क्योंकि हमारे अंडर भी कुछ काम करते हैं स्टाफ, ठीक है, तो उनको भी देना होता है। तो वो 50 रुपये, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन आप हमारे ज़रिए से करवाएंगे तो मात्र 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको इस तरह से फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए नेक्स्ट वीडियोज़ हम लाएंगे जिसमें आप लोगों को हम खुद से अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। लेकिन होता क्या है कि पैसा वाली चीज़ होती है कि पैसा कट गया, फिर अप्लाई नहीं हो पाया, तो इसका कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं लेगा। लेकिन आप किसी साइबर कैफ़े में करवा लें या फिर आप हमसे करवाएं, तो इसमें किसी न किसी तरह से रिस्पॉन्स बनता है कि भाई हम उनसे अप्लाई करवाएं तो हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अप्लाई करने का क्या कहते हैं, अलग से वीडियोज़ ला देंगे जिसमें आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। उनके बाद आज की इस वीडियोस को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी हो, दिक्कत कोई पूछ रही हो, तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी एल2 भैया। इस वीडियोस को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, एक चीज़ और कि फ़ुक़ानिया के बाद जो इंटर में एडमिशन लेंगे तो वो मौलवी सही होगा या फिर इंटर सही होगा, ये चीज़ तो हम बताना ही भूल गए, आपको बता दें। तो देखिए सही कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से समझिए बिहार बोर्ड है और मदरसा बोर्ड है, दोनों की मान्यताएं जो है सेम है। ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड की मान्यता बहुत ज़्यादा है और मदरसा बोर्ड की मान्यता कम है, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि दोनों की मान्यता बराबर है, इसका 10 है तो उसका भी 10 ही है, ऐसा नहीं कि वो 20 है। लेकिन हाँ, कंडीशन पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा चाहता था कि हम आगे चल कर के डॉक्टर बने, तो 2022 तक जो था मदरसा बोर्ड में वो सिस्टम ये लागू था कि सिर्फ़ और सिर्फ 8 से ही आप मौलवी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड से आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, इन सभी में इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौलवी की जो मान्यता है वो भी इंटर के बराबर है। लेकिन 2022 के बाद क्या कहते हैं, मदरसा बोर्ड के न्यू चेयरमैन बने थे, ठीक है।
तो उन्होंने लागू किया, सिस्टम किया 2022 के बाद कि आप मौलवी जो है वो आप साइंस से भी कर सकते हैं, ठीक है, आर्ट्स से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने ये भी बदल दिया उसमें कि मौलवी आप इस्लामियात से भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम इंटर साइंस से करेंगे, तो अब बेहतर होगा कि आप मौलवी भी साइंस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम आर्ट्स से इंटर करें, तो आप मौलवी भी आर्ट्स से कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम कॉमर्स से करना चाहते हैं, तो आप मौलवी जो है कॉमर्स से भी कर सकते हैं। क्या समझे, इंटर भी कॉमर्स से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही की मान्यता जो है बिल्कुल बराबर है, सही है। अब डॉक्टर भी बन सकते हैं मौलवी करके, बशर्त ये है कि आप मौलवी आपको साइंस से करना होगा। अगर आप चाहते हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, तो मौलवी आपको कॉमर्स से करना होगा। उसी तरह से इंटर, तो दोनों वैल्यू बराबर है। अब आपकी इच्छा है कि आप क्या करें, लेकिन हाँ कंडीशन यहाँ पर समझिएगा कि मौलवी का जो एग्ज़ाम होता है वो आसान होता है, लेकिन इंटर का जो एग्ज़ाम होता है वो ताबड़तोड़ हार्ड एग्ज़ाम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, तैयारी करना होगा, उनके बाद ही आप इंटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन मौलवी का जो एग्ज़ाम है इसमें कम मेहनत करके चंद दिनों में भी आप बढ़िया से बढ़िया मार्क ला सकते हैं, क्योंकि ये उर्दू मीडियम है और उर्दू में आपका राइटिंग अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, तो आप बिल्कुल आसानी से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, इंटर या फिर मौलवी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।